से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्री वाल्मीकि रामायण द्वितीयः सर्गः। इस द्वितीय सर्ग की कथा में तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का प्रकट होना और उन्हें रामचरित में काव्य का निर्माण करने का आदेश देना। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्याविशारद पूजयामासः धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम् यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छयेवाभ्यानुज्ञातः सह जगाम विहायशम् सह मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनेस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्याभ्यास्त्वविदूरतः सा तु तीरं समास्याद तमसाया मुनेस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमार्कदमम् अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्यो मनो यथा। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगे और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए और उनके देवलोक में पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाटों को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास से खड़े हुए शिष्य से कहा कि भरद्वाज देखो, यहाँ घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम ही नहीं है। यहाँ जल का और यहाँ का जल वैसा ही है, स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। नश्यतां कलस्तात दीयतां वल्कलं ममः इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायक्षतः मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरो सह शिष्यः हस्तादादाय वल्मकं नियत्रेन्द्रियः विचचाराहं पश्यस्तं सर्वतो विपुलं वनं तस्याभासे तु मिथुनम् उरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्त्र क्रौंचस्योश्वचारुणी।
तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांस पापनिश्चयः जगान वैरनिलयो निस्तादस्य पश्यतः। तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि का ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल वस्त्र लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर से विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाला एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े से एक नर पक्षी को मुनि को देखते देखते बाण से मार डाला। त्वं शोणित परिंतांगां चेष्टमानं महीतले भार्या तुम दृष्टवा कारुण्य करुणां गिरम्। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा और अपनी पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौची करुणा जन स्वर में चित्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तथा विधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् ऋष्येर्धमात्मनस्य कारुण्यं समपद्यत। कहते हैं उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरण करता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, वह उस नर पक्षी, वह दुर्दशा देखकर वह धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाली महर्षि ने यह अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची को देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहे। माम निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वते क्षमा यतः क्रौंच मिथुना देवमाधिकाममोहितं तस्येथं ब्रुवति शान्ता बभूव हृदिवीक्षितः शोकार्तेनास्य शकुने किमद्यं व्याहतं मया चिन्तयना सह महाप्राज्ञश्चकारमतिमान्मतिम् शिष्यं चैप्राब्रवीद वाक्यमिदं स मुनिपुंगव पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रियल्यसमान्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु न्यान्यथा श्रियस्तो तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यान् मनुष्योत्तमा
पदे जग्रह संतुष्टस्य तुष्टो अभवामुनि सो अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधे तमे अचिन्तयन्नर्थमुपावर्ततः वै मुने भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीत श्रुतवान् गुरु कलशं पूर्णबाधाय पृष्ठतो अनुजजागाम् सह प्रवेश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्ट कथाश्चान्याशकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं त्वं मुनिपुंगवम्। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में एक की काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध की उसकी हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उन्हें मन में ही चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनीश्वर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले कि तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बारंबार यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इस वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप का यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। कहें कि मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्राज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ही ओर लगा था। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सामर्थ्य महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनीश्वर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि कीरतं त्वं दृष्ट्वा सहसोस्ताथ्या वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्यौ परमविस्मितः पूजयामास त्वं देवं पाद्यार्घनसन्नवन्दनैः प्रणम्य विविधवचनैः पृष्टवा चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीके च ऋषया संदिदे शासनं ततः ब्राह्मणा समनुज्ञातं सोऽप्युवापि विशदासने उपविष्टे तथा तस्मिन् साक्ष्यलोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा बालमिर्क्यार्थान्मस्थितः पापात्मनः कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरं क्रौचं हन्यादकारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौचे
स्वलोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतामना भृत्वा तशोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुङ्गवं श्लोकमेवास्वयं बद्धो नात्रं कार्याविचारणा मंछन्नादेव ते ब्राह्मण प्रवृत्तेया सरस्वती। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ और आसन स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की। उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनके कुशल समाचार को पूछा। यथोविश्य भगवान से परमार्चित यानी भगवान ब्रह्मण के इस परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि मन उस क्रौंच पक्षी पर घटना पर ही लगा हुआ था। वे उसी के विषय में सोच रहे थे। ओह, जिसकी बुद्धि भैर भाव से ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसको फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनैचित्य का ध्यान आया। तब वे श्लोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनः स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक स्वरूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से तुम्हारी मुंह से ही ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरुतं वृषसेतमं धर्मात्मतो भगवतो श्लोकः रामस्य धीमतः वृतं कतस्य धीरस्य यथा ते नारदोक्षतम् रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च स्पर्शवः वैदेहाश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदिवारः तच्चाप्याविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागरिता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। कुरु राम कथा पुण्यां श्लोकबद्धा मनोरमां यावत् स्थतायन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद् रामायणः कथां लोकेषु प्रचिरंस्यति यावद् रामस्य च कथा तत्कृता पररिष्यसि तावदूर्ध्वमस्य त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि इत्युक्ता भगवान् ब्रह्मा त्रैत्रावान्तारधीयतः ततः सशिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययो। कहते मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम के संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी मुझसे जैसा कहा उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों का जो संपूर्ण गुप्त यह प्रकट चरित्र है, विषय अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरथ कथा का श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा।
जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा लोकों में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तक मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्याः शतः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रियमाण बाहुश्च पृषवे स्मिता। समाक्षरैश्चस्तुभिर्युत्यै पादैर्गीतो महेर्षिणा शो अनुव्यवहारणात् भयः शोकः श्लोकात् त्वमागतः। तस्य बुद्धिर्यां जाता महर्षेर्भर्वितात्मनः कृत्सनं रामायणं काव्यं ईदृशे करवाण्यहम्। कहते तदुत्तर उनके सभी शिष्य अनंत प्रसन्न होकर बारंबार श्लोक का गान करते तथा परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर श्लोक रूप में हो गया। इस इधर शुद्ध अंतःकरण करने वाले महर्षि वाल्मीकि के मन से यह विचार हुआ कि मैं ही ऐसे श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उत्तार वृत्तार्थ पदये मनोरमय अस्तदास्या रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरै श्लोकशतैर्यस्विनौ यस्करं काव्यमुदारदर्शन तदुपगत समास संधियोगम् सममधुरोपनर्था वाक्यबद्धम् रघुबर चरितं मुने प्रणीतं 10 शिरश्चवधं निशामयध्वम्। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पद का प्रयोग किया गया। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ। इसी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है। समता मतलब पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव। पदों में माधुर्य है, अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणो वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे द्वितीयः सर्गः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख।
श्रुत्वा वस्तु समग्रं तदमार्थो सहितं हितम् व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमता उपसृष्योदकं स्यांज्ञा मुनिस्थिता कृताञ्जलिः प्राचीन ग्रंथेषु दर्भेषु धर्मोर्णावेशते गतिम् राम लक्ष्मण सीताभिराज्ञा दशरथेन च शभार्येण सराष्ट्रेण यत प्राप्तं च तत्त्वः हर्षितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्पश्यते स्त्री अत्र तेन च तथा यत्र प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण ततः सर्वं चान्वेक्षत नारद जी के मुख से धर्म अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरितों का रामायण महाकाव्य की कथा वस्तु सुनकर महर्षि वाल्मीकि बुद्धिमान श्री राम उस जीवन वृत्त यानी पुनः भली भांति साक्षात कराने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़कर स्थिर भाव से स्थिर हो गए। योग धर्म समाधि के लिए श्री राम आदि के चरित्र का अनुसंधान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना बोलना चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। ततः पश्यति धर्मात्मा ततः सर्वं योगमास्थितः पुरा यत तत्र निर्वित्तः पाणावामालकं यथा तत्सर्वं तत्सतो दृष्ट्वा धर्मेण सह महामते अभिरामस्य रामस्य ततः सर्वं कर्तुमुद्यत कामार्थ गुण संयुक्तं धर्मार्थ गुणवेस्तरं समुद्रमिव रत्नांक्यं सर्वश्रुति मनोहरम् स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवन् मुनिः। जन्म रामस्य सुहृदवीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियन्तां क्षान्ति सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्रा कथास्यान्या विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुश्च विभेदनम् राम राम विवादं च गुणान् दशरथेस्तथा
तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् द्विघातं चाभिषेकस्य रामस्य विवासनम् राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम् प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम् निषादादेपते संवादं सूतोपावर्तनं तथा। कहते हैं योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो घटनाएं घटित हुई थी उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए अवलोकी की तरह प्रत्यक्ष कर दिया। सबके मन को प्रिय लगने वाली भगवान श्री राम की संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सब का महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम में भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री रामचंद्र जी के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं यह संपूर्ण श्रुतियों का सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला है तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त तथा विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। अगले के आगे लाइन में कहते हैं श्री राम के जन्म उनके महान पराक्रम उनकी सर्वानुकूलता लोकप्रियता क्षमा सौम्य भाव तथा सत्यशीलता इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णित कर दिया। विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई उन सब का इसमें महर्षि ने यथावत वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष तोड़े जाने जानकी नंदन सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रित वर्णन भगवान वाल्मीकि जी ने किया। श्री राम परशुराम संवाद दशरथ नंदन श्री राम के गुण उनके अभिषेक कैकेयी की दुष्टता श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न उनके वनवास राजा दशरथ के शोक विलाप और परम लोक गमन प्रजाओं के विषाद तथा साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत अयोध्या लौटने आदि का भी उल्लेख भली प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें किया। आगे गंगायाशापि संतरं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजानुज्ञान निश्चित्रकुटुस्य दर्शनम् वास्तुक्रम निवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पेतुश्च सलिलक्रियाम् पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दीग्रामनिवासनम् दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं सर्वाङ्गस्य सुतीक्ष्णेण समागमम् अनुसूयाशामाख्यं च अङ्गरागस्य चार्पणम् दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा सुपर्णखास्याद संपादं विरूपकर्णात् तथा वधं सक्षत्रियोरुत्थान रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव विद्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृद्धराजनिबर्हणम् कबन्धदर्शनं चैव पापस्याशामि दर्शनम् शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पापास्याम् अनुमूर्धन्यं तथा।
ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीमेण समागमं प्रत्योत्पादनं सख्यं बाली सुग्रीव विग्रहं बाली प्रथममन्थनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं संयमं वर्षरात्रिनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बालानुमपसंग्रमं दिशः प्रस्थानं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् आङ्गुलीयकदानां च ऋष्यस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चास्दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाश्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव अक्षायाग्रहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निर्धनं लङ्कामलया दर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपनां भूमिगमनं मवरोधस्य दर्शनम्। अथ श्री वाल्मीकि रामायणः दर्शनं रावणस्यापि पुष्पस्य दर्शनम् अशोकवानिकयानं सीतायाश्च दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्च भाषणम् राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटाश्वपदर्शनम् मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणानिबर्हणं ग्रहणं वायुशोनशो लङ्काभयङ्कविर्जनं प्रतिल्पावामनोलोलभ्य बाधुनं हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यात् तथा संगमं च समुद्रेण नलशोताजबन्धनं प्रातरं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्काविरोधनं विभीषणेन सर्गस्य वादोपयानिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं च मेघनादानिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेपुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यास्य गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भारतेन समागमं रमाभिषेका अभ्युद्यं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्रजनं चैव वैदेहास्य विसर्जनम् आनगातम् अनागतं च यतः केचिद् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भार्गवानुश्री। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना वाल्मीकि जी ने वर्णन कहते हैं श्री राम आदि गंगा जी के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना, वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत श्री राम के मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने का प्रयत्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता की जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, सरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण,
श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके लिए उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से राम लक्ष्मण उसका विरूपण, श्री राम द्वारा खरदूषण और तिसरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृधराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण के कबंध से भेंटे, उनके द्वारा पंपा सरोवर अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना, उसके दिए हुए मूल फलों को ग्रहण करना, श्री राम सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बलक का विश्वास दिलाना, उनसे मित्रता स्थापित करने वाली और सुग्रीव युद्ध, श्री राम बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिन में माल्यवान पर्वत के प्रश्रवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम सुग्रीव के प्रति क्रोध, सुग्रीव द्वारा सीता के खोज लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप, महाद्वीप, समुद्र और विभागों का परिचय देना, श्री राम के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को विल स्वयं प्रभा गुफा के दर्शन, उनका प्रायुवेशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसियों का डांटना, हनुमान जी द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट और दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मदपान स्थान जाना, उसके अंतःपुरी स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार कर त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के लिए वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन, लंका दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघकर वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा, समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बंधन, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र पार करके जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम की मैत्री संबंध होने का, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी में विभीषण का अभिषेक और श्री राम द्वारा पुष्प विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान और श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना,
उनकी प्रसन्नता के लिए विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों पर इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भी भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे तृतीय सर्गः। अथ श्री वाल्मीकि रामायणम् चतुर्थः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करना, उसे लवकुश को पढ़ाना और मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितं कृत्सनम् विचित्र पदमार्थवत। चतुर्वे सत्सहस्राणि लोकानामुक्तवान् ऋषि तथा सर्गशताना पंच खड्गाणि ततोत्तरम् कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञां सभविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास कोऽन्वेतद् प्रयुज्येयादिति प्रभो तस्य चिन्तयामानस्य महर्षेर्भवितात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशो कुशीलवौ। श्री रामचंद्र ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्व कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सकेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले उस महर्षि के इस प्रकार के विचार से मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशविनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदो पम्बृहणार्थाय तावग्राहयतः प्रभु काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत पौलश्चव्याधिमिनित्येवं चकार चरितव्रत।
राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे दोनों ही वेद में पारंगत हो चुके थे। वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तारण के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठ्ये गोये च मधुरम प्रमाणैस्तिभिर्नन्वितम् जातिभिः तन्नीलेन समन्वितम् रसै शृङ्गारकर्णास्य रौद्रभयानकै वीरादिभिरशैर्युक्तं काव्यमेतदगायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, दूत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित खड़ आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर के ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तौ तु गंधर्वर्तज्ञौ स्नानमूर्छितन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वर्विवरूपिणौ रूपलक्ष्मण संपन्नौ मधुस्वर भाषिणौ बिंबादिवस्थितौ बिंबौ रामदेहा तथा परौ तौ राजपुत्रौ कर्त्सेन धर्ममाख्यानमोत्तमम् वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यामिनिन्दितौ ऋषीणां च द्वितीजिजां साधूनां च समागमयि यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगुतं सुसमाहितौ महात्मनौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भवितात्मनाम् मध्ये शबं समीपस्था विदं काव्यमागायताम् तक्षुत्वा मुनयः सर्वे वापस्पर्याकुले क्षणाम्। कहते हैं वे दोनों भाई गंधर्व विद्या संगीत के तत्वज्ञ और मूर्छन के जानकर मधुर से स्वर संपन्न और गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप के शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे, जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट हो रहे हैं। उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार, दूसरे श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार युगल श्री राम के समान प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय का संपूर्ण काव्यों में जिग्रह कर लिया। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त होकर
रामायण गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सुशोभित महान कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच में सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्र में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंससो प्रशस्ताभ्यो गायमानो कुलेशवौ अहो गीतस्य माधुर्य श्लोकानां च विशेषतः चीरनिवृत्त मत्ते तत् प्रत्यामेक्षं ददर्शितः प्रविश्य तावुभौ षष्ठो तथा भावं गायता सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसम्पदा एवं प्रशम्यान्यो तौ तपः सलार्घे महर्षिभिः संरक्ततरमर्थ्यं मधुरं तावगायता। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव को जो प्रशंसा के योग्य थे इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य श्लोक है, मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी हो, तो इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न रागयुक्त मधुर गान किया कि वे पहले की घटनाएं प्रत्यक्ष सी दिखाई पड़ने लगी, मानो ऐसी ये सारी घटनाएं बस अभी तुरंत हुई हैं। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते हैं। प्रीतः काशी मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो बलकलं कश्चित् ददौ तभ्यां महायशा अन्यः कृष्णाजिनं मादाय यज्ञसूत्रं तथा परः कश्चित् कमण्डलो प्राद्यामचिमन्यो महामुने व्रेशिमन्यास्तदा प्रभात कौपिनीमर्परौ मुनि ताभ्यां ददौ तदा हष्ठः कुमारं परो मुनि काषायं परो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनि जटाबन्धनमनुष्यस्तु कष्ठरज्जु मुदान्वितः यज्ञभण्डभूमृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परम् औदुम्बरीं वृषिमन्यं स्वस्ति केचित्तदा वदम् आयुष्यं परे प्राहुर्मुदा तत्रस्य महर्षयम् दुदुश्चैव वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आचार्यामिदमाख्यानं मुनीनां सम्प्रति कीर्तितम् परं कविनामाधरं समाप्त्यं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आश्रूयं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम् प्रशंसयामानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः शौवेश्यं च नीयततौ भ्रातारौ सकुशिलौ
पूजयामास पूजाहौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीन काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभो उपोपविष्टै सत्यवैत्रैर्वीयस्य समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतो भ्रातराभुवौ वाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं यथा श्रूयतामेतदाख्यानमनयोर्दवर्चसौ विचित्रार्थपदं सम्यगायकौ समाचोदयत तौ चापि मधुरं रक्तं स्वाचिन्तायन्ति स्वनमः तन्नीलयवर्दर्थ्यं विश्रुतार्थमगायतम् आदयद सर्वगत्गात्राणि मनांसे हृदयानि च गोत्राश्रयसुखं गोयं तद्बभौ जनसंसदे। कैसे उनके गान से संतुष्ट हुए मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें दोनों वल्कल वस्त्र दिए। किसी ने कलामृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। एक ने कमंडल दिया, दूसरे महामुनि ने मंजू की मेखला भेंट कर दी, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपिन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित कर दिया। किसी ने गिरुआ वस्त्र दे दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट कर दिया। किसी दूसरे ने आनंदमग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान कर दी। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित कर दिया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों का नाना प्रकार से वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य प्रवर्ती कवियों के श्रेष्ठ आधारशिला श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों और विशेषज्ञों राजकुमारों यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला, सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका प्रस्तुत किया, इसका गान किया। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोक का गान करते हुए विचरण कर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाया और उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान, उनके मंत्री भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र हैं और थारों पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम इन सब लोग इन्हें सुनो। यह तो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो गया। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच आ गया तथा उन सब के मन में
आत्मा में आनंदमयी तरंगे उठने लगी। जब जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुने पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तदभूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य करना कब गान करते हैं वह शब्दालंकार उत्तम गुण से सुंदर प्रतीत रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युतकारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तुतौ राम व्रज वागयतां मार्ग विधान संपदा स चापि राम परिषद्गतः शनैः ब्रूर्भूषया शक्तमाना बभूव। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तत्मय हो गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इत्यार्षे श्रीमन् रामायणः वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।